अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा कार्य आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको आप करके अच्छी बल्कि बहुत ज़्यादा आप मनी कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या है, मैं आपको टोटली इस वीडियो में बताऊंगा। तो काइंडली इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया है मुर्गियों के हवाले। मुर्गियों को कैसे घर में रख कर हम, जो एक स्टूडेंट कर सकता है, बेरोज़गार बल्कि ख़वातीन भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसके बारे में आपके पास इन्वेस्टमेंट कम से कम कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास 40,000 होना लाजमी है। इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 40,000 में आप मुर्गियों का एक जो जिसमें मुर्गियाँ रखते हैं, एक समय लें कि घर की तरह वो बना सकते हैं। उनका जिसको कहते हैं मुर्गियाँ अंदर रखते हैं, वो आप 40,000 में मुर्गियाँ भी लेकर आ सकते हैं और वो उनका पूरा सिस्टम भी बना सकते हैं। तो काइंडली ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आप इस पर करना चाहते हैं तो काइंडली मुर्गियों, इसके बारे में नुकसान भी उठाया जाता है और फ़ायदा भी उठाया जाता है। नुकसान भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और फ़ायदा जो होता है वो भी डिस्कस करूंगा। फ़ायदा ये है कि आप मिसाल के तौर पर ये लगा लें, कुछ दोस्त तो ऐसे सोच लेते हैं कि 1000 मुर्गी जो है वो, और उनके एक मंथ में 800 अंडे होते हैं, तो सीधा 3 लाख पर वो कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें तो इतने बच रहे हैं। लेकिन उनको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। वो क्यों उठाना पड़ता है, उसके पीछे क्या वजह है कि ये देखें। आपको पहले फ़ायदा बताता हूँ इसका। फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर आपने 170 जो है वो 2 मंथ के जो बच्चे हैं, बच्चे छोटे मुर्गियों के, वो लेकर आए हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पता होता कि ये मुर्गियाँ पहले फर्स्ट टाइम, तो काइंडली आपने लेकर आए 170, उसमें से 70 जो है वो मुर्गियाँ निकले, मुर्गे, और जो 100 पीछे बचती हैं वो मुर्गियाँ निकली। और आपकी इन्वेस्टमेंट है 40 से ज़्यादा कर ले, 50,000 कर ले, ठीक है। आपकी जो 70 मुर्गे हैं वो 70 मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा है, लेकिन मोटा हिसाब लगाएं तो 70,000 जब बड़े हो गए 4 से 5 मंथ बाद वो अच्छा एक मुर्गा बन जाता है। तो वो काइंडली आप उसको सेल करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सब आपकी उतर जाती है, ठीक है। जो आपका खर्चा है वो सब निकल जाता है। पीछे 100 मुर्गियाँ बचती है तो 100 कितने अंडे देती हैं? 100 एक मंथ में तकरीबन ये हिसाब लगाएं कि 100 मुर्गियाँ देती हैं 65 से 70 अंडा। ये एक मतलब कम से कम 65 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 अंडा देती हैं। तो अभी मार्केट में जो प्राइस चल रही है 25 रुपये का एक अंडा मिल रहा है। तो काइंडली आप उसको कम करें, 20 रुपये पर भी सेल करें। तो ये हिसाब लगाएं कि 15 से, ये 100 मुर्गियों की बात कर रहा हूँ, 1500 से 1700 तक आपकी डेली की ये अंडों की कम, सिर्फ अंडों की इनकम है, इतनी कम मुर्गियों की कि 100 मुर्गियों की। और अगर आप ज़्यादा मुर्गियाँ रखेंगे तो ये हिसाब लगाएं, 1000 मुर्गी रखेंगे तो आपको 800 अंडे, तो सीधा 3 लाख पर जाएगा काम। तो आप ये कारोबार अपने ज़हन में बिठाएं और अच्छा कारोबार है, यकीन माने आप कर सकते हैं। मेरे भी 2 से 3 दोस्त यही काम कर रहे हैं और मैं कुछ दिनों बाद विज़िट भी करूंगा मुर्गियों के फार्म में कि वो कैसे खुराक देते हैं, कैसे काम करते हैं, कितना प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करूँगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो इसमें लॉस कौन सा होता है जी? लॉस ये होता है कि आप, लॉस 3 तरह का होता है। देखिए वो 3 तरह का क्या है। नंबर वन ये है कि आपकी बीमारी या मोर्टेलिटी की सूरत में, मुर्गे की मोर्टेलिटी की सूरत में या बीमारी की सूरत में। और नंबर 2 आपकी नाइल्मी और तजर्बे की वजह से। ये 2 हैं, ये मेन हैं जो मुर्गियों के लॉस करते हैं, मतलब आपको नुकसान उठाना पड़ता है। और नंबर तीसरा कि आपको इसके बारे में तजर्बा ये नहीं है कि आप की चीज़ के मुताबिक आपको मतलूबा कीमत नहीं मिल पाती, मतलब चीज़ ज़्यादा की होती है लेकिन आपको कीमत जो है वो कम मिलती है। तो ये देखें कि आपको लॉस हुआ है बीमारी की वजह, सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है बीमारी की वजह से होता है। इसके बारे में आपको तजर्बा और नाइल्मी जो है, इसके बारे में इल्म रखना चाहिए। पहले इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। तजर्बा आपको जब आ जाए तब स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि अभी से स्टार्ट कर दे, लेकिन इसके बारे में कोई तजर्बा नहीं होता कि मुर्गियों को एक बीमारी आती है जिसको जो ज़्यादा बीमारी लगती है उसको हम कोकड़ा कहते हैं। तो ये बीमारी जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मुर्गियों पर आती है। इस बीमारी का इलाज वैक्सीन है। जो टाइम टेबल पर वैक्सीन नहीं लगाते उनको ये नुकसान उठाना पड़ता है। तो देखें, आपने अगर बच्चे पीछे से लेकर आए हैं मुर्गियों के, तो ये हिसाब लगाएं कि उनको पीछे से वैक्सीन एक दफ़ा लगी होती है, ठीक है, आपको दे देते हैं। तो बाद में बीमारी की एक मौसम आती है जो हर साल आती है। ये नहीं कहा जाता कि कभी भी आ सकती, हर साल तो फिक्स आती है, इससे पहले भी आ सकती है जितनी दफ़ा मर्जी है। तो इसका इलाज आपको इस तरह रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपने 500 मुर्गियाँ ली हैं, ठीक है, और उनमें कोई एक भी
मुर्गी ढीली पड़ गई दूसरों के साथ चलने में, तो आपको पता चल गया कि ये ढीली है, क्योंकि आपको मुर्गियों पर नज़र रखनी पड़ेगी। ये काम इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब आप इसमें जो खुराक का टाइम लगता है वो 10 मिनट शाम को, 10 मिनट सुबह को आप दे दें तो इनकी खुराक क्लियर हो जाती है। अगर ज़्यादा रखना चाहें तो इस बीमारी का इलाज यही है, जो लोग परेशान हैं मुर्गियों के मुताबिक कि इनको बीमारी ज़्यादा आ जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो काइंडली ये वीडियो उनके लिए है ख़ास तौर पर कि उनके ऊपर नज़र रखी जाए। जब एक मुर्गी भी ढीली पड़ जाती है तो उसको फ़ौरन वैक्सीन लगाएं, या एक उसको पाउडर आता है जिसकी प्राइस है 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये। तो आप जब मुर्गियों को पानी डालते हैं तो वो पाउडर उनमें मिलाएं, मार्केट से आपको मिल जाएगा। स्टार्ट किया है उससे रब्ता करें, तो आप इतना लॉस नहीं उठा सकते कि आपको कोई तजर्बा नहीं होता, लेकिन आप सीधा पेमेंट का हिसाब लगाकर ये कारोबार स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन आपको बाद में काफ़ी लॉस हो जाता है जिसकी वजह से आप बाद में डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको उनकी बीमारी का ख्याल रखना पड़ेगा कि वैक्सीन कैसे करनी है, वैक्सीन लगाने का तरीका क्या है और खुराक किस तरह डालनी है। मिसाल के तौर पर आपने 300 जो है मुर्गियों के बच्चे लेकर आए हैं, तो काइंडली वो और 1 मंथ बाद बड़े हो जाएंगे, 2 मंथ बाद उससे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो आपको पता होगा कि जगह का एहतमाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बड़े होंगे वो जगह भी ज़्यादा लेंगे। इसके मुताबिक आपके पास पहले जगह थोड़ी सी खुली होनी चाहिए मुर्गियों के हिसाब से, कि मुर्गियाँ इतनी और जगह इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और इस पे आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं ज़िंदगी में, तो कि आप ये काम ज़्यादा बस यही हिसाब है, और इससे ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यही हिसाब लगा लें, इनको खाना किस टाइम देना चाहिए, पानी के बर्तन कितने इनके आगे रखने चाहिए, वैक्सीन का मुकम्मल आप जो है इनका एहतमाम करें कि बीमारी को इनके करीब भी ना आने दें। बाज़ औक़ात बीमारी आ भी जाती है तो इसका पहले से वैक्सीन का ख्याल रखा जाए। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बिज़नेस आइडिया काफ़ी अच्छा है, तो आप कम से कम इन्वेस्ट करके, मतलब 20 से 25 हज़ार, 10-20 हज़ार जितने मर्जी आपके पास हैं, कम से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे ये ख़ास तौर पर स्टूडेंट के हवाले से, मतलब स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर, स्टडी के साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं, या वो बेरोज़गार जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो ज़्यादा कारोबार को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो काइंडली वो इस कारोबार को, बिज़नेस आइडिया को फॉलो करके अपना कारोबार मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और जब आपने सेल करने होते हैं तो वो आगे से खुद आएंगी, आवाम भी आपके पास इतनी आएगी, आपको कॉलें आएंगी। मेरे 1-2 दोस्त यही काम कर रहे हैं, मैं जाग पाल सकते हैं जिनकी प्राइस आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मेरे एक दोस्त ने मुर्गा बेचा था 2 से 2.5 लाख का। मैं तो सुनकर हैरान हो गया, ये मुर्गे भी इतने के सेल होते हैं। वो कहता कि इसमें मैंने 70,000 तो खर्चा कर दिया। मैं सुनकर हैरान, 70,000 क्या? वो कहता बादाम खिला, इधर खिला। मैं कहता हूँ इतने खुद खा लेता तो इससे सेहत आपकी काफ़ी अच्छी होती है। तो काइंडली वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आप बिजनेस आइडिया करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं।